ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लगता है कल शुरुआत में जो मैंने बताया था उसमें आनंदेश्वर प्रभु और मंजू माता जी नहीं थी, तो कैसे हाथ रखना है वो शायद उनको जानकारी नहीं है या तो भूल गए। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और ज्ञानमय यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको स्मरण है, हम प्रथम अध्याय में 44वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो आइए, जहाँ से विराम लिया था कल, वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ये, जैसे मैं कल आपको निवेदन कर रहा था, इसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत अर्जुन विषाद दुख ग्लानि से भर गया है और वह भगवान कृष्ण को धर्म उपदेश दे रहा है। अर्जुन वो उन्हें समझा रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। वो सब ज्ञान वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देना प्रारंभ कर दिया है। तो कल हमने देखा कि उसने विविध प्रकार का ज्ञान दिया कि अगर घर के कोई बड़े बूढ़े मारे जाएंगे तो फिर घर के बाकी सदस्य जो हैं वो धर्महीन हो सकते हैं और धर्मांध हो सकते हैं, तो फिर विचलित हो सकते हैं। उनके विचलित होने से धर्म का नाश होने लगता है परिवार में, तथा उसके पश्चात जब परिवार का धर्म डगमगा जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित होने लगती है। और कुल की स्त्रियां जब दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न हो सकती है। और जब वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न होती है तो पूरी पृथ्वी पर धर्म जो है वो डगमगा जाता है और बहुत सारा धर्म के ऊपर लेक्चर
अर्जुन ने दिया और ये कह रहे हैं कि तो फिर मैं युद्ध नहीं करूँगा। और आज तो देखिए बहुत कहाँ तक की बात करते हैं वो आज हम यहाँ अब अध्ययन करते हैं। तो 44वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अहो ओह बत, कितना आश्चर्य है, यह महत महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवसिताः निश्चय किया है, वयम हमने, यत क्योंकि, राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यताः तत्पर। अनुवाद, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। क्यों मारने पर तुले हैं? राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित। तो देखिए, एक भक्त जिस प्रकार कोमल हृदय और बिल्कुल सिद्धांत पर चलने वाला, सिद्धांतवादी, धार्मिक और धर्म प्रिय होता है और सही और गलत का संपूर्ण ज्ञान जिसे हो, ऐसा सुकोमल हृदय वाला भक्त जो कह सकता है, वही अर्जुन कह रहे हैं। केवल एक ही अंतर है, अर्जुन जो कुछ कह रहे हैं सब सत्य है। अंतर केवल इतना है कि उनका धर्म युद्ध करना है, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं और राजवी परिवार से हैं, राजवंश से हैं। उनका परम कर्तव्य है अन्य प्रजा की रक्षा दुष्टों से की जाए। तो इसी हेतु से उन्हें वास्तव में युद्ध करना चाहिए, परंतु अन्यथा वे जो कुछ अब तक कह चुके हैं या कह रहे हैं सब सत्य ही है। और इसलिए कह रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। अगर वो क्षत्रिय नहीं होते तो ये तो अत्यंत जघन्य पाप ही है, और ये क्षत्रिय हैं इसलिए ये पाप नहीं है। अर्थात यहाँ पर गलत है अर्जुन। प्रभुपाद जी आगे सब समझाएंगे। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पर दोनों मिश्रित है, उनका मोह, अपने परिवार या परिजनों के प्रति उनका मोह, तथा साथ ही साथ उनका धर्म के प्रति जो प्रेम है वो, और उससे भी अधिक अहिंसक स्वभाव। जो भक्त हृदय है वो तो स्वाभाविक रूप से परम अहिंसक होता है, उसे किसी को भी हानि पहुंचाने में कोई रुचि नहीं होती। वैसा ही अर्जुन का है, परंतु उनका धर्म इससे अलग है। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। स्वार्थ के लिए, स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने सगे भाई, पिताजी या माताजी को भी मार सकता है। और विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो अगर हम स्पष्ट रूप से कहें तो मुगलों में, मुगल सल्तनत के
स्वार्थ या तो मुगल सल्तनत को प्राप्त करने के हेतु से कई कई राजाओं ने, कई दुष्टों ने अपने अपने ही परिजनों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें, औरंगज़ेब जैसे, कि जिन्होंने अपने अपने ही कितने सारे स्वजनों को मार दिया और राज्य, सिंहासन और राज्य को हासिल किया। तो ये स्वार्थ से वशीभूत होकर करते हैं, और दुर्योधन बिल्कुल वैसा ही था। दुर्योधन में और औरंगज़ेब में कोई अंतर कहाँ है? दुर्योधन चाहता वही था कि मेरे भाइयों को मार दिया जाए। वो अपनी ही भाभी को, अपने बड़े भाई की या अपने भाइयों की पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने तक का उसका साहस हो गया था। परंतु ये तो केवल ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर थे, धर्म उनके पक्ष में था, इसलिए सफल नहीं हो पाए। तो बस यही बात यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे कई स्वार्थी लोग हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ही स्वजनों को हानि पहुँचाने में झिझकते नहीं। इसके ऊपर तो आप चाहे उतने घंटों तक बात की जा सकती है। इतिहास को खोलकर, इस कलयुग के इतिहास से लेकर के लाखों वर्षों तक के इतिहास में देख सकते हैं कि ऐसे कई लोग हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। वही जो कई बार आपको मैंने ये कथा बताई है कि उदाहरण बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाकर कहा कि एक बहुत विशेष कार्य है, आप लोग थोड़ा हाँ हाँ बोलो। तो दुर्योधन को कहा कि जाओ पूरे विश्व में देखो कि तुमसे कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो जाके ढूंढ के आओ, ठीक है। और युधिष्ठिर को कहा कि जाके पूरे विश्व में ढूंढो, तुमसे कोई बुरा व्यक्ति मिलता है। तो कहा ठीक है। वो दोनों निकल गए। एक महीना या ऐसा कुछ अवधि के बाद जब वापस आए तो दुर्योधन ने कहा कि पूरे विश्व में मुझे कोई दूसरा मुझसे अच्छा नहीं मिला। और युधिष्ठिर ने कहा कि पूरे विश्व में मुझे मुझसे ज़्यादा बुरा दूसरा कोई नहीं मिला। तो हृदय में, भाव में, उनके विचार में, उनके संस्कार में, उनकी संस्कृति में, सदाचार में, सब में कितना अधिक अंतर है। जबकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य रह चुके हैं, एक ही परिवार के दोनों हैं, परंतु दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। वैसे ही अर्जुन भी वैसे ही है, युधिष्ठिर की तरह। तो अर्जुन का हृदय द्रवित हो रहा है कि मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं, अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ राज्य के लिए। और दुर्योधन सोच रहा है कि अभी मरे कि तभी मरे, जितना जल्दी मर जाए मार देते हैं और राज्य भोग करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। और प्रभुपाद जी यहाँ पर एक शब्द बड़े बड़े भारपूर्वक बता रहे हैं, और ये सत्य है कि क्योंकि किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार में के प्रति जागरूक है। तो मूल रूप से तो अर्जुन एक भक्त हृदय है, और इसी कारण, भक्त होने के कारण वो सदाचारी है। अब श्लोक 45। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं
यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। शब्दार्थ, यदि यदि माम मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोधन न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्रपाणयः शस्त्रधारी धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में हन्युहु मारे तत् वह मैं मेरे लिए क्षेम तरम श्रेयस्कर भवेत होगा। अब देखिए उसकी विचारधारा कितना अधिक कोमल हृदय है। अर्जुन भूल ही गया कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरा धर्म कुछ और है, संपूर्ण विस्मृति हो गई। बोल रहा है यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्थात मैं तो अभी कोई शस्त्र उठाने वाला नहीं और युद्ध भूमि में तो खड़ा ही हूँ। अब ये तो कौरवों की चॉइस है, उनकी इच्छा की बात है। अगर वो मुझे इसी प्रकार अगर मार दे बिना शस्त्र के ही तो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल डिप्रेस्ड मूड में, बिल्कुल ग्लानि के साथ, दुख के साथ, निराशावादी वचन बोल रहे हैं अर्जुन। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। तो युद्ध नियमों के अनुसार ऐसे नियम, कई नियम है उसमें, ये 2 नियम प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तो जिसके हाथ में शस्त्र न हो और जिसका चेहरा आपके सामने न हो, पीठ हो आपके सामने, ऐसे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, ये नियम। और इसीलिए बड़ी सहजता से और बिना संकोच के कर्ण ने अपना धनुष्य रखा अपने रथ पर और फटाक से नीचे उतर गया और अपने पहिए, जो रथ का पहिया फंस गया था, उसको पकड़ के उठा करके बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जानता है धर्म, ये जब वो उसने शस्त्र रख दिया है तो कोई भी उसके ऊपर वार नहीं करेगा। और इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस से उतर गया और सोचा कि मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ निकालने। और तब कृष्ण ने याद दिलाया अर्जुन को कि द्यूत क्रीड़ा में क्या हुआ था, चीटिंग, और कर्ण ने क्या कहा था, और उसने हमेशा किसका साथ दिया, हर तुम्हारे सामने जो षड्यंत्र हुए उसमें इसने किसका साथ दिया, और बड़ी बेरहमी से अभिमन्यु को किसने मारा। ऐसे ऐसे कई चीज़ें याद करवाई। तब अर्जुन को याद आया और कहा कि बस चलाओ। और कर्ण धर्म सिखाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, ये धर्म नहीं है, मैं निहत्था हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान ने कहा कि तुम धर्म सिखाने के योग्य नहीं हो, एक अधार्मिक व्यक्ति के मुंह से धर्म की बातें शोभा नहीं देती, और इसीलिए तुम वध के योग्य हो, कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तुम इसका वध कर दो। और भगवान के कहने पर अर्जुन ने एक शुद्ध भक्त जैसे आज्ञा पालक होता है, ऐसे उसने आज्ञा पालन किया। परंतु यहाँ पर यही बात कर रहा है अर्जुन कि मैं भी वैसे बैठा हूँ, और हो सकता है कि कोई आके मुझे मारना चाहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन युद्ध के नियम ऐसे हैं कि उनको नहीं मारना चाहिए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में
उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। तो उसने यही डिक्लेयर कर दिया कि अब तो ऐसा है कि मैंने तो शस्त्र रख दिया, अब ये लोग मुझे मार दे या कुछ भी करे, मैं अब युद्ध नहीं करने वाला। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो उसकी जो दया आर्द्रता, अर्थात उसके हृदय में जो दया और करुणा भरी हुई है, जो उसका द्रवित होता है हृदय दूसरों के लिए, वो एक भक्त विशेष का लक्षण है, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक 46। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। विसृज्य एक और रख कर, शरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त, उद्विग्न, मानसः मन के भीतर। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो संजय ने अच्छी खबर दी धृतराष्ट्र को, या अभी आपके बेटों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये इसने अपने आप ही समाप्त कर दिया युद्ध। क्यों? उन्होंने न्यूज़ दिया, लाइव टेलीकास्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ दिया। क्या? युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपने धनुष तथा बाण को एक और रख दिया और शोक संतप्त, शोक मग्न होकर रथ के आसन पर बैठ गया। अब तक खड़ा था, अब बैठ गया, मतलब फिनिश। बहुत बड़ा न्यूज़ है। तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य कौन है, ये प्रश्न का यहाँ उत्तर है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य वो व्यक्ति है जो ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो। तो 3 पॉइंट, एक तो दयालु होना चाहिए, और कोमल हृदय, और भगवान की सेवा में लगा हुआ हो, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो हमें इस टेस्ट को, जैसे आपकी कोरोना टेस्ट, वो नाक में ऐसा ऐसा करके सब टेस्ट करती थी, अपनी टेस्ट करो कि क्या हम भगवान के दिए हुए या तो जो भी आत्मज्ञान है वो प्राप्त करने के योग्य है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो क्या टेस्ट है? दयालु है, कोमल हृदय है, और क्या हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ये टेस्ट है। जब ये तीनों ग्रीन हो जाएंगे तो टेस्ट पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव बहुत अच्छा है, आना चाहिए। तो
इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये था प्रथम अध्याय। अब अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। इसका शीर्षक दिया है प्रभुपाद जी ने गीता का सार। श्लोक संख्या प्रथम। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुओं से पूर्ण, इक्षणम नेत्र, विषिदंतम शोकयुक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदनः मधु का वध करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण ने। अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो क्या क्या लक्षण है अर्जुन के, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है उसकी। एक तो करुणा से व्याप्त है, हृदय करुणा से भरा हुआ है ये सबको के प्रति कि इनको क्यों मारे। शोक युक्त है, उसको शोक हो गया है कि मेरे स्वजन नहीं रहेंगे तो फिर, और वो भी मैं ही मारूंगा, तब फिर जीवन में क्या रहेगा। अश्रुपूरित है, इतना व्याकुल, शोकाकुल, दुखी, इतना डिप्रेस्ड और करुणा से पूरित है कि आंखें भी भर आई है और आंखों से नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। तो अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब भगवान फिर उसे बोलकर कुछ कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। प्रभुपाद जी ने पहली ही लाइन में ये पूरे शोक, अश्रु, ये सब को एक प्रकार से व्यर्थ कह दिया। क्यों? भौतिक पदार्थों के प्रति, तो भौतिक व्यक्ति या पदार्थ या जो भी परिस्थिति, भौतिक पदार्थों के प्रति यदि कोई करुणा, शोक या उसके लिए रोए, तो ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं कि वो देहात्म बुद्धि वाला है। देह आत्म बुद्धि, मैं ही ये शरीर हूँ, ऐसा समझने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए वो रो रहा है तो किसी बेकार वस्तु, शोक कर रहा है तो कोई बेकार वस्तु के लिए, और करुणा भी जनित आपूरित, करुणा से आपूरित है तो वो भी किसी बेकार वस्तु के लिए ही। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के लिए के प्रति करुणा आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। यह कोई नहीं जानता, प्रभुपाद जी कहते हैं कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। भगवद गीता में भी आगे हम सीखेंगे कि किस पर कब कैसे दया करनी चाहिए, उसके नियम भी समझाएंगे।
भगवत गीता में आगे भगवान। तो योग्य दया और अयोग्य दया में बहुत बड़ा अंतर है। यदि ज्ञान ना हो कि किस पर कब दया करनी, तो बड़ा अनर्थ हो सकता है दया से। दया करने से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। हमारे इतिहास में भी इसके बहुत प्रमाण हैं। हमारे कई क्षत्रिय राजा अपने दयालु स्वभाव को दिखाने के लिए कोई मुगल राजा को हरा दिया, कैदी बनाया, और फिर बोला जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। आक्रमण किया और वध कर दिया उसका। क्यों? वो तो करेगा ही ना। आपने उसको क्यों दया करके छोड़ दिया? तो आपकी दया अयोग्य दया थी, इसीलिए उसने देश का भी नुकसान किया और आपको भी मार दिया। तो दया कब कहाँ कैसे करनी, वो ज्ञान होना चाहिए। अयोग्य दया से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अब इतना एक वाक्य में कह दिया, अब समझना तो पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। क्या अर्थ है? यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है और कोई छलांग लगाकर बड़ी मुश्किल से उसके पास जाए और उसको बोले जल्दी शर्ट निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी, और उसका शर्ट निकाले, उसके वस्त्र निकाले, और फिर तैरता तैरता वापस आ जाए और कहे कि देखो मैंने उसके कपड़े बचा लिए, तो वो व्यक्ति का क्या हुआ? वो गया, उसका कुछ नहीं, कपड़े बचा लिए, देखो। तो ये किस प्रकार की करुणा है? वो डूब रहा है व्यक्ति, जा करके बड़ी मेहनत करके उसके कपड़े बचा के लाए, उसको क्यों नहीं बचाया? तो ये ऐसी दया से ही हम सब ऐसी ही दया करते हैं। और इसीलिए आप देखिए, किसी को भी पूछिए, आपने किसी को पैसा दिया और वापस नहीं आया, ऐसा हुआ? हर एक व्यक्ति लगभग, जितने अच्छे हम सब जो भक्त लोग हैं, हर एक व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ मैंने उसको इतने 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख दिया था। क्यों? बहुत करुणा, बहुत उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। फिर क्या हुआ? इतने वर्ष बीत गए, अभी तक उसकी परिस्थिति वैसी ही है। जी नहीं, बहुत ऐश से रह रहा है वो। लेकिन आपने दया अयोग्य व्यक्ति पर अयोग्य समय में अयोग्य कारणों से की, या तो फिर आपकी दया उचित भी थी लेकिन वो व्यक्ति ही अयोग्य और अनुचित था और गए पैसे। तो ऐसी तो कई दया हम गलत दया कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कोई यदि किसी को बचाना चाहता है, कोई किसी की मदद करना चाहता है, तो केवल इस स्थूल शरीर को बचाकर कोई लाभ नहीं होगा। उसको उसके आध्यात्मिक शरीर को योग्य मार्ग दिखाना होगा, उसकी आध्यात्मिकता को बचाना होगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना होगा, तब वो बचेगा। नहीं तो बाह्य रूप से चाहे आप उसको शरीर को चाहे कितना बचा लो, वो आध्यात्मिक रूप से मर जाएगा। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी। एक क्षत्रिय से ऐसे आचरण की आशा नहीं की जा सकती कि वो युद्ध भूमि में रोने बैठा, हाथ में से सारे आयुध साइड पर रख दिया और दया खा के बैठा है। ओ मेरे शत्रु तो मेरे भाई है, कैसे मारूं कैसे मारूं। ये क्षत्रिय के लिए ये ठीक नहीं। हाँ, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय में
भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। प्रभुपाद जी यहाँ और थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। तो जो अज्ञानी हो उसके शोक को हटा सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। जो अच्छा भक्त हृदय, कोमल हृदय और अज्ञानी हो उसका शोक दूर किया जा सकता है, परंतु जो अयोग्य व्यक्ति, दुराचारी हो, निष्ठुर हो, उसका अज्ञान कैसे दूर होगा। यह अध्याय में भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया है। तो ये जो द्वितीय अध्याय है विशेष रूप से शरीर तथा आत्मा के विषय में बहुत गहरे अध्ययन पूर्वक हमें ज्ञान दिया जाएगा। आत्मज्ञान का बहुत ही बृहद विस्तार करके भगवान बड़े विस्तार से द्वितीय अध्याय में समझाते हैं, और जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। और कौन व्याख्या कर रहा है? जो परम अधिकारी है, परम टॉप मोस्ट अधिकारी है, वे स्वयं भगवान ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर एकदम शुद्धतम 100% 24 कैरेट जैसा प्योर ज्ञान। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान की जय। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी, अज्ञान, इदम यह शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण अर्जुन, हे अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे भाई? एकदम जैसे सरप्राइज हो जाते हैं ना, ऐसे एकदम भगवान आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये क्या, तुम्हारे मन में ये सब गंदगी कैसे आई, कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। पहले तो भगवान 11वें श्लोक से जब आत्मज्ञान की बात प्रारंभ करेंगे, उससे पूर्व तो भगवान भौतिक लेवल पर ही उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं, एक प्रकार से कि भाई तू ये सब छोड़ दे, शोक वोक, चल जल्दी खड़ा हो, डिप्रेशन छोड़ दे
और युद्ध करना आरंभ कर दे। बस एकदम सरलता से समझाते हैं। लेकिन जब फिर अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, आप मुझे विस्तार से ज्ञान दीजिए। तब फिर भगवान तुरंत उस प्रस्ताव का स्वीकार करके फिर उसे आत्मज्ञान देते हैं। परंतु तब तक तो बाह्य रूप से समझा रहे हैं, अरे 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 ये क्या हो गया, ये कचरा, ये गंदगी तेरे दिमाग में आई कैसे, कहाँ से? और ये उस मनुष्य के लिए जरा भी अनुकूल नहीं, भगवान कहते हैं, जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तो तू तो भाई सबसे अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत ही विद्वान, हर तरह का ज्ञान धारण करने वाला, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है। तेरे जैसे व्यक्ति को ये तो बिल्कुल ही शोभा नहीं देता, और इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से कोई उच्च लोक कभी प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि अपयश की, और फिर वास्तव में पाप भी लगेगा कि जो अपना धर्म पालन नहीं करता तो पाप तो लगेगा ही। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, प्रभुपाद जी का पहला ही वाक्य। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी थोड़ी लंबी चर्चा करके समझाते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण ही भगवान है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पर दे देते हैं प्रभुपाद जी, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रथम बार पढ़ रहे हो या जो ज़्यादा नहीं जानते, उन्हें पता चले कि क्यों कृष्ण को श्री भगवान उवाच ही कहा, और पूरी भगवत गीता में यही कहा श्री भगवान उवाच। तो पहला ही परिचय दे रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, अर्थात एक कृष्ण और एक भगवान ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। अब प्रभुपाद जी थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि परम सत्य जो है उसका बोध या उसका ज्ञान 3 अवस्था से प्राप्त हो सकता है। कैसे? तो समझाते हैं, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना एक, पहला ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना के रूप में भगवान को पहचानने लगता है व्यक्ति। दूसरा, परमात्मा या भगवान या अंतर्यामी के रूप में जो सबके हृदय में है, तो या तो फिर परमात्मा के रूप में या अंतर्यामी जो हृदय में अंतर में जो बैठते हैं, या भगवान का अंतर्यामी रूप, भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, भगवान कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूत सभी जीवों के हृदय में विराजते हैं। तो यही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो परमात्मा है उसे पहचाना जा सकता है कि ओह मेरे हृदय में बैठे हैं भगवान, और ये द्वितीय स्तर है। और फिर आगे कहते हैं तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण, तो तीसरी अवस्था है जिसमें भगवान के विषय में बोध होता है। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में कोई विशेष रूप नहीं दिखाई नहीं देता। भले ही भागवत में दूसरे अध्याय स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में 2.2.8 में कहा है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंखम
गदाधरम धारणया स्मरन्ति। तो भागवत में कहा कि हरेक हृदय में 8 इंच की साइज के भगवान परमात्मा रूप में विराजते हैं। और कैसे दिखते हैं? चतुर्भुज है, 4 हाथ है, और हाथों में क्या है? तो उनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल पद्म है। तो इसमें ऐसे तो थोड़ा स्पष्ट है, परंतु हमें तो दिखाई नहीं देते, तो हम बिना देखे ही उनकी भक्ति कर सकते हैं। परंतु उससे भी आगे की स्टेज है जो श्री कृष्ण, जिसे हम देख सकते हैं, या तो हम देख चुके हैं चित्रों के द्वारा या अनेक वर्णनों द्वारा, जिनके अनेक वर्णन हैं और हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, क्या है, उनके सब नाम गुण रूप लीला सब कुछ जानते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति, ये तीसरा स्तर है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद 2 अध्याय का 11वां श्लोक परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार इसमें बताई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये तो कंठस्थ करने ही योग्य है, कर ही लेना चाहिए। परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। परम सत्य का ज्ञाता अर्थात कोई आध्यात्मवादी, विशेष रूप से 3 ध्यानी, योगी अर्थात ज्ञानी, योगी और अंत में भक्त, ये तीन अलग अवस्थाओं में ज्ञान का, परम सत्य का अनुभव करते हैं। और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ये तीनों एक रूप है, परंतु 3 अवस्था में इसका परिचय प्राप्त होता है। और तीनों स्टेजेस हैं। और प्रथम है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के रूप में, जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है। ध्यानियों को परमात्मा के रूप में, हृदय निवासी ठाकुर जी के रूप में, और शुद्ध भक्तों को कृष्ण, द्विभुज कृष्ण, गोलोक निवासी, वृंदावन निवासी, गोपीजन वल्लभ, राधा रमण कृष्ण के रूप में उनका परिचय प्राप्त होता है। परम सत्य है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। तो जैसे हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में देखा था, महाप्रभु समझाते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्य के द्वारा, सूर्य के उदाहरण से हम ये समझा सकते हैं। कैसे? यथा धूप अर्थात प्रकाश, सूर्य की सतह अर्थात सूर्य का गोला या सूर्य लोक अर्थात क्या कहते हैं उसे, या उसका भौतिक रूप सूर्य का, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा है। तथा तीसरा सूर्य लोक स्वयं। सूर्य लोक स्वयं का अर्थ है यहाँ पर लोक रहते हैं लोग, अर्थात सूर्यदेव तथा उनके सेवक आदि, और सूर्य लोक के कई निवासी जिसमें रहते हैं वो। तो 3 प्रकार से उनका परिचय होता है। एक तो उनके प्रकाश या धूप के रूप में, दूसरा स्वयं ग्रह के रूप में, और तीसरा उसके अंदर ग्रह में निवास करने वाले वास्तव में वहाँ के निवासियों के रूप में, या सूर्य लोक के। तो जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति
तथा उसकी निर्विशेष प्रवृत्ति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो जो कुछ ज्ञानी है जो भगवान को बस निराकार रूप में, सर्वव्यापक भगवान के रूप में, निर्विशेष रूप में और क्या कहते हैं उसे, विशेष रूप से निराकार रूप में, एक व्यक्ति नहीं, एक बादल या तो जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसे रूप में ही जो समझते हैं और उसे ही पकड़ के रखते हैं, वो प्रथम अवस्था में है ये उनका रूप, परंतु ये उनका सबसे बाह्यतम रूप है भगवान का। और फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। तो परमात्मा स्वरूप हृदय में जो सबके बैठते हैं, वास्तव में वो स्वयं पूर्ण भगवान कृष्ण नहीं है, ये उनका एक अंश है, उनका एक प्रतिरूप, प्रतिबिंब, अवतरण या अंश के रूप में, परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में बैठते हैं भगवान। तो ये द्वितीय स्तर है उनको भगवान को समझने के लिए। और जैसे यहाँ कहा, उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है, जो सतह को या सूर्य के गोले को जो समझ पाते हैं। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। तो जो स्वयं भगवान, जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ, उनकी तुलना, उनको प्राप्त करने की तुलना स्वयं सूर्य देव और सूर्य लोक निवासियों को प्राप्त करने से की गई है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येयता एक ही श्रेणी के नहीं होते। विषय एक ही है परंतु तीनों में अंतर है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, जैसे 3 वर्ष का अगर कोर्स हो तो प्रथम वर्ष के ये स्नातक या स्टूडेंट की तुलना दूसरे या तीसरे वर्ष के स्टूडेंट से नहीं की जा सकती। उसके ज्ञान में और बहुत कुछ उसमें अंतर है। उसी प्रकार ये तीनों है तो भगवान को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु तीनों के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। प्रभुपाद जी बताते हैं, समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो ये वास्तव में हम देखते हैं विष्णु पुराण में 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय का 47वां श्लोक है। विष्णु पुराण 6.5.47, जिसमें ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, वो वर्णन वहाँ पर है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतिंगणा। तो भग शब्द का अर्थ इस श्लोक में समझाए। भगवान, तो भग, भग शब्द, भगवान में जो भग शब्द है उसके लिए ये 6 वस्तु आवश्यक है। क्या? समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष को भगवान कहते हैं। वो इस श्लोक में समझाए। तो ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता, स अधिकार, कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जैसे अभी बिल गेट्स माना जाता है कि विश्व के सर्वाधिक धनवान व्यक्ति। माइक्रोसॉफ्ट, जो हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर आदि, तो माइक्रोसॉफ्ट के या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस यूज़ करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रणेता बिल गेट्स सबसे धनिक व्यक्ति माने जाते हैं। परंतु अब उनका धन आधा हो गया। कैसे? उन्होंने अपनी पत्नी से क्या किया? डिवोर्स लिया, अर्थात लग्न विच्छेद है, तलाक। तो लग्न उनका भंग हुआ, उन्होंने अपना डिवोर्स दे दिया अपनी पत्नी को। 27 वर्ष की शादी, क्या कहते हैं, विवाहित जीवन के पश्चात, और 2-3 बड़े बच्चे हैं। तो और 130 बिलियन डॉलर की उनकी संपत्ति का अब विभाजन हो गया। तो सर्वाधिक धनवान नहीं रहे। कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे धनवान, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे, ये नहीं कह सकता कोई भी। जैसे बहुत ही अच्छा, ये बहुत सुंदर उदाहरण है, इसलिए मैं ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। मोहम्मद अली नाम के बहुत बड़े बॉक्सर पूर्व में हुए, जो इतने पूरे विश्व में डंका बजा दिया था कि मोहम्मद अली जैसे बॉक्सर कोई नहीं। तो जैसे हम अपने दारा सिंह जी को जानते हैं, उसी प्रकार ये मोहम्मद अली बहुत ही विश्वविख्यात सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर माने जाते थे। और जब वे एक बार जीते तो उनका इंटरव्यू लिया किसी ने टीवी पर। तो उन्होंने पूछा आप अपने बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, मेरे बारे में, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसा कहा। और पूरा विश्व, ओहो क्या बात है, बात सही है, आपसे महान कौन है। और उसके ही कुछ 10, 15, 12 वर्ष या ऐसा कुछ हुआ और उनको अचानक लकवा मार गया और फिर बहुत कमज़ोर हो गए। और फिर एक बार फिर किसी ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि आपने एक बार कहा था यू आर द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूँ, अब आप अपने विषय में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल इन द वर्ल्ड, इस जगत का मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, उन्होंने कहा। क्योंकि तब तक उनको ये एहसास हो गया था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने का, प्रभुपाद जी कहते हैं, उनको यदि दस्त हो जाए, लूज मोशन, तो सारी शक्ति का परिचय मिल जाता है। कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? बैठे रहेंगे, उठेंगे, आएंगे, जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर ओह थक गया, तो थोड़ा पानी पिलाओ। कहाँ गई भाई तुम्हारी शक्ति? सबसे शक्तिशाली थे, वहाँ पर ही सब खाली हो गई शक्ति। तो तात्पर्य ये है कि कोई ये नहीं कह सकता मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे, केवल एक व्यक्ति कह सकते हैं दावे के साथ, और वो है भगवान कृष्ण। इसीलिए उन्हें भगवान कहते हैं।
तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता 5.1, कृष्ण परमेश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। अनादिर आदि गोविंद, सभी के मूल हैं, ओरिजिन। सर्व कारण कारणम, सभी जो कुछ घटित होता है, सभी कारणों के आदि कारण, मूल कारण भगवान कृष्ण है। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.1। ब्रह्म संहिता के विषय में अधिक जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म संहिता का अध्ययन हमने किया है, उसके वीडियोस देख सकते हैं कि गोलोक और भगवान श्री कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है। बहुत सुंदर ये शास्त्र है, इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भागवत में भगवान के अलग अलग अनेक अवतारों के विषय में बताया, परंतु ये भी बताया है भागवत में कि आदि भगवान कृष्ण है और सभी अवतारों के मूल अवतारी हैं। सभी ईश्वरों के मूल ईश्वर या महेश्वर, सर्वेश्वर कृष्ण है। और वो इस प्रकार है, एते चांसः कला पुंसः, एते चांश कला पुंसः, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारिव्याकुलं लोकं, मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत 1.3.28 1.3.28। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। इस श्लोक में वर्णन है, एते चांस कला पुंस, ये सारे जो हैं जिसका हमने अब तक वर्णन किया, वो सब भगवान के अलग अलग कलाओं से, या तो पूर्ण या अर्ध कला, अंश कलाओं से निर्मित भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बस ये फाइनल स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवत। कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। वो कला, अवतार या अंश या विस्तार नहीं है, वो स्वयं भगवान। और इस प्रकार तो अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। भगवान साक्षात स्वयं भगवान खड़े,
और अर्जुन शोक कर रहा है, ये मेरा दादा, ये मेरा भाई, ये मेरा ये। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया, सरप्राइज हो गए, अरे ये कहाँ से कचरा घुस गया तेरे मन, कुतः कहाँ से ये मैल घुस गया तेरे दिमाग में। आर्य, अब यहाँ पर अनार्य शब्द भी है, आप देखिए श्लोक में, अनार्य जुष्टम, अनार्य, अनार्य का क्या अर्थ है, तो यहाँ प्रभुपाद जी आर्य का समझाते हैं पहले अर्थ। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। तो आर्य यानी सभ्य संस्कृति। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। जो देह आत्म बुद्धि वाले लोग हैं, मैं ही ये शरीर हूँ, उनको भगवान, जीवन का उद्देश्य, ये सब से साक्षात्कार कोई उनका कोई लेना देना नहीं। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। मुक्ति क्या है वो कौन नहीं समझ पाता? जो देहात्म बुद्धि वाला। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। तो अनार्य किसे कहते हैं? अन आर्य, जो आर्य नहीं। कौन आर्य नहीं? जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं, उसे अन आर्य कहते हैं। कई लोग हमें हमारे इतिहास में पढ़ाते हैं कि स्कूलों में हम सब आर्यन हैं, या ये आर्य किसे आर्य समाज या आर्य किसे कहते हैं? जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचता हो, मोक्ष आदि और मूल रूप से भगवान के विषय में जो चिंतन कर सकता हो या करता हो, आध्यात्मिक हो, उसे आर्य कहते हैं। जो अपनी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता, उसे अनार्य कहते हैं। भगवान ने उसे, अर्जुन को एक प्रकार से सीधे, जैसे दोस्त गाली देते, डायरेक्ट गाली देकर कहा, रही तू तो यार अनार्य जैसे बात करता, ये कहाँ से कचरा भर के ले आया तेरे दिमाग में। आश्चर्यचकित हो गए भगवान, क्योंकि ऐसी आशा नहीं थी उनको अर्जुन से, अर्थात उस परिस्थिति में। और वास्तविकता तो यह है कि भगवान की ही प्रेरणा से अर्जुन भ्रमित हो गया था, क्योंकि ना वो भ्रमित होता, ना भगवत गीता बोलने का मौका मिलता। तो भ्रामियन सर्वभूतानि, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और वहाँ बैठे बैठे क्या करते हैं भगवान? भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, माया को लेकर कहते चलो इसको घुमाओ जरा, उसका चक्कर घुमाओ, और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। वो कार्य भी, भ्रमित करने का कार्य भी ठाकुर जी बैठे बैठे करते परमात्मा रूप में। तो अर्जुन को भी वास्तव में भगवान ने ही भ्रमित किया, ताकि वो प्रश्न पूछे, शरण में आए और पूरा भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर आगे बताते हैं, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वह अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो गया था। उसकी यह कायरता अन आर्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। तो उसे कायरता कहा जाता है, और अपने धर्म से वो पतित, पथभ्रष्ट हो गया, इसीलिए वो अनार्य के समान है।
कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो भगवान ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया, अर्थात भगवान ने सपोर्ट नहीं किया। हाँ हाँ तेरी बात तो सही है यार, पर क्या करें, अभी लड़ना तो पड़ेगा ना, आ गए अभी, भाग तो सकते नहीं, मेरा रथ इतना फास्ट तो जाएगा नहीं कि हम भागे और ये लोग पकड़ नहीं पाए, तो चल युद्ध कर ले, ऐसा नहीं। उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया कि क्या तो कैसी बात करता है, पागलों की तरह, कचरा भर गया तेरे दिमाग में, अनार्य जैसी बात करता है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, हम इस प्रकार युद्ध से नहीं भाग सकते। तो भगवान ने उसे सपोर्ट नहीं किया, ये मूल बात है। और फिर आगे कहते हैं भगवान, क्लैप्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये सब छोड़ उठ युद्ध के लिए, भगवान कहते हैं। क्लैब्यम नपुंसकता, नपुंसक कह दिया उसे, ये क्या नपुंसकता का, नपुंसकता, मास मत गमः प्राप्त हो, पार्थ हे पृथा पुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़ा हो, परंतप हे शत्रु का दमन करने वाले। अनुवाद, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान ने काफी सारी बड़ी बड़ी इतनी इतनी सुनाई, और दोस्त है ना, और अधिकार से, और भक्त भी तो है, उसे कहा, सत्य कहा, गालियां नहीं, ये सत्य है कि इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तो नपुंसकता है यार, तू सब छोड़ के बैठ गया, बोलता मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे ये लोग मुझे मार दे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो नपुंसक जैसी बात है, और यह तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे जैसे महान गांडीवधारी धनुर्धर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडव को ये शोभा देता है क्या? क्या करता है यार तू? हे शत्रुओं के दमन करता, परम तप कहा अर्जुन को। परम तप अर्थात दूसरों को तपाने वाले, शत्रुओं को तपाने वाले, या तो शत्रुओं का दमन करने वाले। तो हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। कितना सुंदर कहा भगवान ने, कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय का दुर्बलता जो है, क्षुद्र दुर्बलता, त्यक्त्वा छोड़कर, उत्तिष्ठ उठ जा, परंतप ये सब छोड़ और उठ जल्दी और युद्ध कर। तात्पर्य, अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अर्थात कुंती माता। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं।
अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन करते थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। और आगे कहेगा भी अर्जुन यही बात कहेगा कि मैं कैसे मेरे ये दादाजी पितामह को और मेरे गुरु को कैसे उनको यार कैसे मार सकते हैं, तो सोचो तो सही। ऐसे कहेगा अभी और अर्जुन का बाकी है डायलॉग। तो ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। ऐसी झूठी उदारता को सपोर्ट कोई शास्त्र नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी शास्त्र में ऐसी झूठी उदारता का कोई अनुमोदन नहीं। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब कृष्ण साथ में है तो उसे ऐसे हृदय दौर्बल्य का या ऐसी उदारता ये सब कुछ उसको वहीं पर, या अहिंसा उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हम आज यहाँ तक अध्ययन करते हैं, विराम लेते हैं। चौथा श्लोक अर्जुन उवाच से अब अर्जुन कहेंगे आगे, और उसकी चर्चा हम कल सैटरडे, हाँ, कल करेंगे। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि टिप्पणी तो व्यक्त कर सकते हैं। और ये व्यक्त करने के लिए आपका वीडियो तो ऑन करना ही पड़ेगा। तो आप सब अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और फिर व्यक्त कीजिए। हाँ जी, विपिन बिहारी प्रभु। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वही अभी आपने बताया है दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में कि ये हृदय दया कोमल और भगवान की सेवा को किस तरह उसको हम पॉजिटिव, मतलब किस तरह हम अपने जीवन में ला सकते हैं, किस तरह हम जान सकते हैं कि हम नेगेटिव या पॉजिटिव है। वास्तव में हम अपने आप को कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं कि मेरे हृदय में दया है कि नहीं, उसके थोड़े से छोटी छोटी टेस्ट तो मिल ही जाती है। कोई भक्त यदि कुछ याचना करने आ जाए सामने, या कोई भी कुछ याचना करता है, कुछ मांगता है, या किसी को दुखी परिस्थिति में देखते हैं, तो ये सब देख कर के हमारा हृदय द्रवित होता है, दुखित हो जाता है। तो समझना कि भाई हाँ, हमारे हृदय में दया भरी हुई है, ये है वो है, वो सब गुण है कि नहीं, वो छोटी छोटी टेस्ट। परंतु फाइनल रिजल्ट कि हाँ तुम वास्तव में इस ज्ञान के योग्य हो कि नहीं, वो सर्टिफिकेट तो केवल गुरु ही दे सकते हैं। तो केवल गुरु से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा कि हम उस आत्मज्ञान के लिए योग्य कैंडिडेट है कि नहीं। हम अपने आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते पूरी तरह से। थोड़ा बहुत फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा अंदाज़ा तो हमें गुरु ही दे पाएंगे कि भाई तुम फिट हो कि नहीं हो। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? आज क्यों कोई खास विशेष प्रश्न नहीं?
प्रश्न आते हैं, बहुत आनंद आता है। आज ही मैं प्रभुपाद जी का एक अंग्रेजी में लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जो साधु होते हैं, साधु अर्थात जो आध्यात्मवादी, उनको तभी बहुत आनंद आता है जब कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। और यही सत्य है, जब आप कोई ऐसे इंटेलिजेंट प्रश्न पूछते हैं, तो थोड़े से लेवल, अच्छा लेवल के, एकदम सामान्य साधारण नहीं, तब मुझे भी लगता है एक उत्साहवर्धन होता है मेरा कि आह, मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छा यत्न कर रहे हैं आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। और तब फिर मुझे भी इच्छा होती है कि अ, और हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि उत्तर देने का प्रयत्न करूं। मुझ में तो ज्ञान है नहीं, परंतु जो प्रभुपाद जी द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, वही ज्ञान आपके साथ बांटूं की इच्छा रहती है। ओके, ठीक है। तो कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करें। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आइए सम्मिलित रूप से एक माला जप करते हैं कोरोना पीड़ितों के लिए।